जैसे कि आप सभी को अभी पता होगा कि छत्तीसगढ़ के साथ और भी राज्यों में आचार संहिता लागू हो चुकी है। तो आज हम लोग जानेंगे कि आचार संहिता लगता कैसे है और इसमें क्या-क्या प्रतिबंध हो जाते हैं और समाप्त कैसे होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आचार संहिता यानी भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जिस दिन से ये डेट फिक्स किया जाता है कि इस दिन को चुनाव होगा, तो उसी दिन से आचार संहिता लागू हो जाती है। अब आचार संहिता लागू होने के बाद क्या-क्या कैंडिडेट नहीं कर सकते, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो कैंडिडेट पहला क्या नहीं कर सकता है कि सरकारी गाड़ी का यूज नहीं कर सकता है, दूसरा अधिकारी का ट्रांसफर या पोस्टिंग नहीं कर सकता है और तीसरा विज्ञापन यानी जनसंपर्क के लिए जो विज्ञापन के लिए फंड होता है, सरकारी फंड, उसका पैसा का यूज नहीं कर सकते और नई योजनाओं का शुरुआत या उद्घाटन नहीं कर सकते और पाँचवां सायरन वाली गाड़ी का यूज नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें इनके लिए प्रतिबंध होता है, जो कैंडिडेट रहता है उसके लिए प्रतिबंध हो जाते हैं आचार संहिता लगने के बाद। अब समाप्त कब होती है? तो समाप्त जैसे चुनाव का रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद ये आचार संहिता खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। लेकिन यदि कोई कैंडिडेट मान लीजिए उनको एक लिमिट दिया रहता है कि चुनाव में इतना पैसा ही खर्च करना है, एक अमाउंट फिक्स किया जाता है, लेकिन यदि कोई कैंडिडेट उससे भी अधिक पैसा यदि खर्च करता है तो उसके लिए हमारे संविधान में संसद के द्वारा एक्ट बनाया गया है, वह है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट RPA 1951। अब इसके तहत क्या है, ये सेक्शन 77 के तहत 30 दिन के अंतर्गत उस कैंडिडेट को ये बताना होगा कि कहाँ-कहाँ पैसा खर्च किए हैं और कितना-कितना। यदि वह कैंडिडेट उससे अधिक पैसा खर्च करता है तो उसके लिए सेक्शन 10A के तहत उस कैंडिडेट को 3 साल के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और वह 3 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता। आई होप कि आपको यह टॉपिक अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो मिलते हैं।